आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विद स्ट्रेंथ E एंड इंडक्शन B respectively are along y axis as shown in figure. A particle with a specific charge q by m leaves the origin O in the direction of x axis with an initial non-relativistic velocity v naught. ठीक है, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी है v naught. ठीक है, अब बोला गया है कि कोऑर्डिनेट ऑफ y बताने हैं आपको और द एंगल अल्फा बिटवीन द पार्टिकल्स वेलोसिटी वेक्टर एंड y एक्सिस एट द मोमेंट. ठीक है, मतलब कि कब बताना है, nth टाइम पे, मतलब आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं व्हेन द पार्टिकल क्रॉसेस, लिख देंगे यहाँ पे, देखो थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो गई है, पार्टिकल क्या करता है, क्रॉसेस द y एक्सिस फॉर nth टाइम. ठीक है, जब nth टाइम पे क्या करेगा, क्रॉस कर रहा होगा y एक्सिस को, तो आपको पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स बताने, y कोऑर्डिनेट बताने और अल्फा बताना है, एंगल जो है वो क्या है, वेलोसिटी वेक्टर और y एक्सिस के बीच का उस मोमेंट पे. ठीक है, यानी कि देखो ये y एक्सिस है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और इसको स्पीड दे दी हमने v नॉट किधर, x डायरेक्शन में. ठीक है, अब देखो अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होता तो ये करता सर्कुलर मोशन, लेकिन अभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको ऊपर खींचेगा. ठीक है, एक्सेलरेट करेगा, किस एक्सेलरेशन से, क्यू ई बाई एम से. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई जो डी वी वाई बाई डी टी है वी डायरेक्शन में, एक्स वाई डायरेक्शन में, वो क्या है, क्यू ई बाई एम है. ठीक है, क्यू ई बाई एम ही है और कोई एक्सेलरेशन तो नहीं है इसके पास. ठीक है, तो वही जो ये पार्टिकल है इसको एक्सेलरेशन मिला हुआ है क्यू ई बाई एम वाई डायरेक्शन में. ठीक है, इनिशियली हमने इसको स्पीड दी है एक्स डायरेक्शन में, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 1/2 क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा. ठीक है, और हमें दिया हुआ है स्पेसिफिक चार्ज जो है क्यू बाई एम. ठीक है, तो ये क्यू बाई एम स्पेसिफिक चार्ज बन गया इसका. ठीक है, तो 1/2 क्यू बाई एम ई टी स्क्वायर, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया आफ्टर टाइम टी. अब देखिए पार्टिकल कर क्या रहा है, ये एक्सजेड प्लेन में तो सर्कुलर मोशन कर रहा है. ठीक है, एक्सजेड प्लेन में तो इसकी मोशन क्या है, सर्कुलर है, और वाई डायरेक्शन में ये मूव करता जा रहा है आगे. ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ, हमें पूछा क्या गया कि एन टाइम जब ये वाई डायरेक्शन में क्रॉस करता है वाई एक्सिस को एन टाइम, तो हमें बताना है. ठीक है, तो अब देखो टाइम पीरियड जो होगा टी, ठीक है, एक्सजेड प्लेन में सर्कुलर मोशन का, वो क्या होगा, वो हो जाएगा 2 m अपॉन क्यू बी, ये हो जाएगा टाइम पीरियड इसका. तो मैं क्या मान लेता हूँ कि लेट अस से कि पार्टिकल क्रॉसेस y एक्सिस आफ्टर n रोटेशन. ठीक है, n नंबर ऑफ रोटेशन लेने के बाद क्या कर रहा है वो पार्टिकल, y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो टाइम जो लगेगा वो कितना हो जाएगा, t. ठीक है, एक रोटेशन में लगता है 2 m अपॉन क्यू बी, तो n में कितना लग जाएगा, 2 m n अपॉन क्यू बी. ठीक है, तो y जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर. देखो हाफ की वैल्यू 1/2, ए की वैल्यू क्यू ई बाई एम और टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 m n अपॉन क्यू बी का होल स्क्वायर. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, क्यू ई बाई एम इंटू 4 स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर. ठीक है, तो देखो अब क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ से, 1/2 क्यू से पहले तो क्यू गया ये वाला, m से ये m गया. ठीक है, और कुछ तो नहीं है बस, तो 4 अच्छा 4 भी 2 से कैंसिल आउट होगा तो ये 2 टाइम्स गया, तो हम क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर. ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास में 2 स्क्वायर m n स्क्वायर अपॉन क्यू बी स्क्वायर इंटू ई. ठीक है, ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट जब ये nth टाइम पे क्रॉस करता है. ठीक है, अब आपको अल्फा एंगल बताना है बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड y एक्सिस एट दिस मोमेंट. अब देखो t टाइम पे vy जो होगा, ठीक है, इस टाइम पे वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन हो जाएगी आपकी AYT. ठीक है, v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी, यू तो जीरो इनिशियल स्पीड इन y डायरेक्शन, तो AYT हो जाएगी. अब AY क्या है भाई, क्यू ई बाई एम है. ठीक है, और टाइम कितना है, टाइम अपने को पता है जब n टाइम पे क्रॉस करता है, तो भाई 2 m n अपॉन क्यू बी है.
ठीक है। तो भाई ये q से q कैंसिल आउट हुआ, m से m कैंसिल आउट हुआ, तो आ रहा 2 पाई n e अपॉन b, ये तो आ गई अपनी vy, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। अब देखो t टाइम पे हमने y डायरेक्शन में लिख ली वेलोसिटी, x डायरेक्शन में v नॉट है, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो ये हमेशा कितनी रहने वाली है, ये वेलोसिटी हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली है v नॉट, ठीक है। तो अगर ये पार्टिकल इस तरह जा रहा है, ठीक है, इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, तो tan अल्फा अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितना लिख सकता हूँ, v नॉट अपॉन वी वाई लिख सकता हूँ। मैं क्या कहता हूँ भाई, नेट वेलोसिटी मान लूँ इधर है, ये एंगल अपना अल्फा है, ठीक है, वाई एक्सिस के साथ में, तो ये v नॉट हो गया वेक्टर, ठीक है, और ये वी वाई वेक्टर हो गया, तो v नॉट अपॉन वी वाई वेक्टर क्या हो गया, अल्फा हो गया, ठीक है। वैसे भी tan अल्फा x अपॉन वाई होता है, ठीक है, तो x अपॉन वाई उस केस में होता है जब x हाइट हो और y बेस हो, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि tan अल्फा जो है वो कितना हो जाएगा अपने पास में, v नॉट अपॉन वी वाई, तो v नॉट लिखा है एज इट इज, वी वाई की वैल्यू लिखते हैं 2 पाई एन ई अपॉन बी, तो v नॉट बी अपॉन 2 पाई एन ई, ये हो गया एंगल अल्फा, ठीक है। तो यही हमें पूछा गया था, एक तो y कोऑर्डिनेट पूछा गया था, एक tan अल्फा पूछा गया था y एक्सिस और उसके बीच में एंगल, ठीक है, अल्फा, तो मैंने y एक्सिस और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा निकाल दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपके दोनों आंसर।